Hello everyone, I am Sachin Jain. I hope you have seen my introduction in thumbnail. Actually, I cracked civil services 2 times and I hope I can tell you better how to crack this exam. एक्चुअली कुछ लोगों के लिए एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है और वो बार बार नॉलेज के बाद भी निकाल नहीं पाते हैं और कुछ लोग बहुत इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में 21 की एज में निकाल लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है जिन लोगों ने एग्जाम खुद निकाला है, अगर वो लोग आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी बताएंगे, तो शायद आप लोगों का सिलेक्शन ईजी होगा। ओके, तो सबसे पहले तो अगर मैंने 2 बार क्लियर किया है, उसके बाद मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी क्लियर किया है। इनफैक्ट यस्टरडे व्हेन रिजल्ट केम आउट, मेरे मोर देन 20 स्टूडेंट्स ने दिस ईयर ऑल्सो क्लियर द एग्जाम। तो अभी दिस वीडियो इज फॉर टू थिंग्स मेनली: हाउ टू चूज ऑप्शनल, विच ऑप्शनल इज गुड, एंड व्हाट ऑप्शनल आई माई सेल्फ विल बी टीचिंग। तो हाउ टू चूज ऑप्शनल में मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं। मल्टीपल क्राइटेरिया कि कोई ऑप्शनल इंटरेस्टिंग है, कोई ऑप्शनल बोरिंग है, कोई ऑप्शनल शॉर्ट है, कोई ऑप्शनल लेंदी है, कोई ऑप्शनल इसका मतलब है कि एवरी स्टूडेंट इज कंफ्यूज्ड कि विच ऑप्शनल शुड बी चूजन। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करके आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, एक्चुअली आई हैव मोर देन 10 रीजंस, मोर देन 15 रीजंस, बट आई हैव मेंशन्ड हियर ओनली 10 रीजंस टू बी प्रिसाइज कि व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू बी चूजन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन if I will be teaching public administration in 3 months, how I will be teaching and how you will ensure your good marks not only in public administration but with the knowledge of public administration in essay, interview, GS, ethics, everywhere. Okay, so if I start, what are the special points of public administration? So I have mentioned here only 10 points. You can see they are very, very self-explanatory, and this is the way if I deliver lecture also. In UPSC also you should know the keywords. If you know the keyword, you know the entire sentence, then you can write. तो कुछ लोग ये भी पूछते हैं हाउ टू मेक नोट्स, तो दिस इज द वे ऑफ मेकिंग नोट्स ऑल्सो। अगर मैं बोलूं वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया इंटरेस्टिंग। तो आप खुद सोचिए, अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो भी जीएस में भी जनरली एवरी स्टूडेंट फाइंड्स पॉलिटी मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो पबैड और पॉलिटी में भी काफी ओवरलैपिंग होती है, इसलिए पबैड में क्या, एक तो अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पॉलिटी लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो वेरी इजी टॉपिक्स, वेरी जनरल इंग्लिश टॉपिक्स, जैसे कि व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट इज लीडरशिप, हाउ टू मोटिवेट पीपल। तो इफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और सेकेंड पॉइंट इज शॉर्ट। अब मुझे मालूम है कि सम पीपल डू नॉट हैव टाइम, दे आर इन कॉलेज और दे आर इन जॉब, तो एवरीवन वांट्स क्विक सक्सेस। तो अगर क्विक सक्सेस चाहिए और शॉर्ट में काम करना है, तो रिलेटिवली पबैड इज द शॉर्टेस्ट ऑप्शनल। शॉर्टेस्ट का मतलब है इट टेक्स 3 to maximum 4 months, and 4 months even if you don't have any background in public administration. अभी मैं आऊंगा and I will prove with facts कि without any background people clear this exam with public administration every year with very good rank. Easy का you can understand कि this includes very simple words, simple English words. This does not include very technical words. तो पबैड का एक फायदा ये भी है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग, बायो बैकग्राउंड के लोग, मेडिकल साइंस के लोग, कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग, एवरी बैकग्राउंड के लोग, इनफैक्ट हिस्ट्री बैकग्राउंड, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, दे ऑल्सो क्लियर दिस एग्जाम आफ्टर टेकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ईजी है स्कोरिंग, यू कैन फील दिस सब्जेक्ट इज स्कोरिंग वाई। इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर तो रैंक 1 ऑल्सो केम फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं होगा तो रैंक 1 तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्कोरिंग। और जो 5th पॉइंट मैंने मेंशन किया है, दिस शुड बी रिमेन इन योर माइंड, यूजफुल इन जीएस। एक्चुअली वी समटाइम्स इग्नोर दिस पॉइंट। अगर आप लोग मैथ्स लेते हो, अगर आप लोग फिजिक्स लेते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको, पहली बात तो ऑप्शनल में इटसेल्फ आपको टाइम ज्यादा लगेगा, मिनिमम 6 months। उस ऑप्शनल का कोई भी फायदा जीएस में नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या फायदा है, ऑप्शनल इटसेल्फ इज टेकिंग वेरी लेस टाइम ऑफ 3 months, and those 3 months are indirectly being used for GS also. GS में पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 essay everywhere, especially पेपर 2 polity, पेपर 4 ethics and essay and interview. यानी कि GS का more than 50% part indirectly is being covered. So if you're reading public administration, GS is also improving. That is why most of the engineers, most of the medical science students, commerce background, economics background, they also take public administration and clear. मैं भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं। अब 6 पॉइंट है फैकल्टी। अगर आपको फैकल्टी वो खुद पढ़ा रही है जिन्होंने एग्जाम खुद क्लियर किया है, इफ आई विल बी टेकिंग योर पबैड क्लासेस,
तो जर्नी विल बी ईजी, क्योंकि टीचिंग इज डिफरेंट एंड गेटिंग सिलेक्शन इज डिफरेंट। अब अगर हर सब्जेक्ट के अंदर आपको एग्जाम में कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितने पेजेस मिलेंगे, ये सब चीज़ों की नॉलेज अगर पहले से है, तो हमारा मेन पर्पस होता है सिलेक्शन। तो फैकल्टी का मेन पर्पस केवल टीचिंग नहीं होता है, फैकल्टी का मेन पर्पस होता है एग्जाम को क्लियर कराने की स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस एंड बुक्स, मिनिमम बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स, फॉर एग्जाम्पल मोहित भट्टाचार्य, प्रसाद एंड प्रसाद, दीज बुक्स विल बी डायरेक्टली टॉट। और मैंडेटरी, ये देखो जो 8 पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इफ यूपीएससी रिमूव्स ऑप्शनल इन फ्यूचर, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मे बिकम मैंडेटरी। तो इसलिए यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड। लास्ट ईयर मैंने मेंशन ही किया है कि इन 2020 ऑल इंडिया रैंक 1 ऑल्सो was from public administration and there is no background needed for public administration। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको सिर्फ ये समझना है। अगर मैं जिस्ट बताता हूं, अगर आपने अपने माइंड में सोचा है कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, तो यू शुड टेक डिसीजन एज पर द सिलेक्शन प्रोसेस। हो सकता है आपको लगता है मैथ्स अच्छा है, हो सकता है आपको लगता है ज्योग्राफी अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आप उस एग्जाम को उस सब्जेक्ट से क्लियर कर सकते हो, तो फिर दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप सोचेंगे, तो हर साल जो रैंक 1, रैंक 2 इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो लोग क्यों लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई और ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट? इसका मतलब है कि कोई ना कोई स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से लोग अपने ही ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं लेते और वो दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एवरी ऑप्शनल इज सेम, लेकिन मुझे लगता है दिस लाइन इज रॉन्ग। अगर एवरी ऑप्शनल इज सेम, तो फिर हर ऑप्शनल से सिलेक्शन बराबर होते हैं। कुछ ऑप्शनल से सिलेक्शन इजी होता है, कुछ ऑप्शनल में टाइम भी कम लगता है, कुछ ऑप्शनल का यूज भी ज्यादा होता है जीएस के अंदर। इसलिए आप लोगों को इस लाइन में नहीं आना चाहिए कि एवरी सब्जेक्ट इज इक्वल। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अनडाउटेडली द इजीएस्ट ऑप्शनल। अब अगर हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे 15 जून से, और जब 15 जून से, तो मैं उसमें अपने कोर्स की थोड़ी स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि व्हाट आई विल बी टीचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट योर कॉन्फिडेंस शुड बी बूस्टेड अप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल बी टीचिंग विद माई सेल्फ नोट्स, जो मेरे नोट्स हैं, मेरे डायग्राम्स, मेरे चार्ट्स, ताकि आपको हैंडी रहे, ताकि वही उसी टेक्निक से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स, इसका मतलब है कोई भी नॉर्मल लोकल बुक विल नॉट बी यूज्ड, दोज स्टैंडर्ड बुक जहां से यूपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल मोहित भट्टाचार्य, गोयल एंड अरोरा, दीज बुक्स, ये आपको डायरेक्ट पढ़ाई जाएंगी। उसके अलावा कई बार क्या होता है, बुक के अंदर लॉन्ग रनिंग लाइन्स, दे बिकम कंफ्यूजिंग, और व्हेन दे बिकम कंफ्यूजिंग अननेसेसरली, यू हैव रेड द एंटायर पेज बट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स। एग्जाम में यू शुड रिमेंबर द कीवर्ड। तो यहाँ पे कीवर्ड्स एंड की कॉन्सेप्ट्स, इफ यू नो दीज टू थिंग्स, तो देन जर्नी बिकम्स इजी। अब बात आती है, वो यूपीएससी एग्जाम में इफ यू राइट या इफ यू मेक डायग्राम्स एंड चार्ट्स, जो कि मैं बनाता हूं और मैं बताता हूं, किसी बुक में जनरली वो नहीं मिलते हैं, पर जनरली अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है, तो आप उसी चीज को अगर डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट करते हो, तो टीचर को भी इजी लगता है और एग्जाम में आपका टाइम भी सेव होता है। तो ये चीजें, और दिस कोर्स विल बी ऑफ 3 to 4 months। ठीक है। इसमें लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होगी और ऑफलाइन भी होगी, और जनरली इट विल बी अराउंड 2 hours की क्लासेस। जितने भी डाउट्स होंगे दैट आई विल बी पर्सनली टेकिंग। तो मुझे लगता है, इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट टेकिंग सब्जेक्ट एंड इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट टेकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, just think why engineers, why doctors, why economics background student, why commerce background students, why they take public administration, why they are not clearing with their own optional or with their own subject. I have many examples, my own example, my brother's example, my friend's example, और अभी recently also many people cleared this year also, yesterday only। तो आप अगर उनका सिर्फ बैकग्राउंड चेक करिए और विदाउट एनी कंफ्यूजन, सिर्फ ये सोचिए कि इफ somebody also has done it in 3 months in first attempt at the age of 21, you can also do it very well without having confusion। लेकिन होता क्या है, आप लोग कंफ्यूजन में ज्यादा रहते हैं कि मैंने मैथ्स इतने टाइम से पढ़ा हुआ है, मैंने ज्योग्राफी इतने टाइम से पढ़ा हुआ है, तो मैं कैसे नया सब्जेक्ट कर सकता हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, नया सब्जेक्ट सिर्फ 2 महीने में तैयार हो जाता है, और जो पुराना सब्जेक्ट है वो 1 साल में भी तैयार नहीं होता। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, तो दैट टाइम पे एक बार टू ऑप्शनल भी थे। तो एक मतलब तो मैंने लिया था मैथमेटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैथ्स मैंने पूरी लाइफ पढ़ा,
और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई स्टडीड ओनली फॉर 2 months, लेकिन मैथ्स में मेरा स्कोर था 153 और पबैड में माई स्कोर वॉज 292 इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली आफ्टर स्टडिंग फॉर 2 months. इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अपना लॉजिक ना लगाते हुए, क्योंकि योर लॉजिक में भी डिफरेंट बट यूपीएससी लॉजिक में भी डिफरेंट हो सकता है, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्यू सब्जेक्ट्स आर मोर अप्रोप्रिएट. तो अगर किसी टॉपर ने वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, इनफैक्ट हर साल वो स्ट्रैटेजी बहुत सारे टॉपर्स यूज करते हैं और बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोग, एमबीए वाले लोग, क्यों मैनेजमेंट वाले लोग भी प्रेफर करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. मैनेजमेंट का ऑप्शनल को प्रेफर नहीं करते. पॉलिटिकल साइंस वाले भी प्रेफर करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस को प्रेफर नहीं करते हैं. इतना नॉर्मल सब्जेक्ट, इतना इजी सब्जेक्ट, अगर आपको सिलेक्शन लेने के लिए आना है तो फिर आपको एक रैशनल डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज. ओके, एंड काइंडली रजिस्टर योरसेल्फ एट द अर्लीस्ट and we will be starting public administration, and soon we will be interacting live, and I will be taking your personal mentorship also, so that your overall writing skills should improve, क्योंकि हमारा पर्पस केवल नॉलेज नहीं है, हमारा पर्पस है सिलेक्शन. थैंक यू सो मच.